हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है, देखिए, लगन रिश्ते से नेक्स्ट डे का व्लॉग है हमारा। और लगन रिश्ता जा चुका है एक दिन पहले। जिसने नहीं देखा है मेरा वो व्लॉग, वो जाके देखिएगा क्या क्या रिचुअल्स होते हैं हमारे मतलब हिंदूज़ में। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे हमारे यहाँ बहुत से रिचुअल्स और भी रह हो जाते हैं, बहुत सारे। अब मुझे यहाँ पे लॉबी में बनानी थी जगह, तो मैं वो लॉबी खाली कर रही थी। और ये हो गया देखिए शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में देखिए आपको बाहर दिख रहा होगा, मैंने लॉबी खाली कर दी है। पूरी डाइनिंग टेबल जहाँ लगा था पूरा वो खाली कर दिया है, क्योंकि आज होने वाला था यहाँ तेल का काम। और जो हमने पहले, आपने मेरे व्लॉग में अगर देखा होगा तो हमने मिट्टी के चूल्हे और कुटिया बनाई थी। तो वही यहाँ देखिए बाहर आपको सामने लॉबी में दिख रहे होंगे, छोटे छोटे रखे हुए हैं कुटिया और कहते हैं छोटे छोटे चूल्हे। और मैं यहाँ शाम के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ अपनी, कि जल्दी से अपना फटाफट काम भी निपटा लूँ किचन का। क्योंकि फिर जब सब लेडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो फिर कहते हैं किचन का काम नहीं हो पाता इतनी जल्दी से, मतलब नहीं हो पाएगा। क्योंकि और भी सारे रिचुअल्स करने हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आज जो हमने मिट्टी की चूल्हे और कुटिया बनाई थी उनका हमारा क्या यूज़ होगा। तो मैं अपने किचन का काम निपटाई थी। यही मेरी फुफेरी नंद हैं, तो मैं उनके साथ बातें भी कर रही थी। और यहाँ साथ साथ मैं अपने मतलब किचन को भी समेटती चली जा रही हूँ। देखिए किचन ना साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती है मुझे ना, हाँ, फैली हुई अच्छी लगती। और यहाँ मैंने देखिए नाश्ते का भी सामान निकाल के रख दिया है। यहाँ मैं देख रही थी डिब्बे में उड़द ढूंढी थी, उड़द नहीं मिले मुझे, तो मैं उड़द भी निकाल लूँगी यहाँ पे। क्योंकि थोड़े से ही उड़द की नीड होती है, वो चाहिए यहाँ पे। और चावल चाहिए जो हमें कुटिया में रखने हैं, उसका मैं आपको यूज़ बताऊँगी क्या होता है। और यहाँ से देखिए मैं निकाली थी उड़द, क्योंकि इकट्ठे करके उड़द रख रखे हैं हमने, तो वो एक ही जगह रहते हैं। थोड़ी थोड़ी जितनी नीड होती है हम उतनी उतनी निकालते चले जाते हैं। मैं यहाँ हैंड टू हैंड डिब्बा भी अपना भर लूँगी, मतलब रोज़ के खाने वाले उड़दों का अलग ही रहता है। तो मैं यहाँ ये फील कर रही थी। और थोड़ी सी चाहिए थी चावल, तो थोड़ी सी मैं निकालूंगी। यहाँ चावल भी ज़्यादा नहीं चाहिए थे, थोड़ी सी ही क्वांटिटी में। अब तो बस एक फॉर्मेलिटी होती है जो हमें करनी होती है। और इधर मैंने आंटी को बता दिया था उनका काम। ये जो डिब्बे थे काफ़ी सारे थे, उन्होंने धो धो के साफ़ करके रख दिए थे एक के अंदर एक। तो बस मैं उन्होंने आंटी को भी अपना काम समझाती जा रही थी कि आंटी आप ये कर दीजिए और मैं अपने काम करती। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो बस ये दो चीज़ों की जरूरत थी, उड़द और चावल। इसको लेके मैं बाहर जाऊँगी। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बननी थी, तो आलू भी मैंने काट दिए थे। मुझे छोंकने बाकी थे, तो मैं सोची थी इतनी लेडीज सभी इकट्ठी होती हैं तो अपना ये काम भी निपटा दूं मैं। और जिसमें मुझे खाना बनाना था, मैं बस खाना बनाने जा रही थी, तो दीदी मुझसे बोली लाओ भाभी मैं बना देती हूँ, आप अपने काम और देख लो। तो मुझे वाकई लेट भी बहुत हो रहा था कि मेरा थोड़ा दिमाग ना ऐसे टाइम पे हो जाता है कि मैं खाना बनाऊँ या और काम देखूँ, क्योंकि बहुत काम हो जाता है शादी वाले घर में ना। तो यहाँ प्याज और टमाटर तो मैंने काट ही लिए थे। तो दीदी भी आई थी, साक्षी भी मुझसे बोल रही थी, मेरी नंद की बेटी है बड़ी वाली, कि मामी कुछ करवाना है। मैंने कहा नहीं क्या करवाओगे आप लोग। तो फिर गुड़िया दीदी आ गई थी जिनकी शादी थी, तो कहती लाओ भाभी मैं छोड़ दो, आप अपने काम और कर लो। और हमारे यहाँ देखिए लेडीज़ थोड़ी बहुत आ चुकी हैं, तो मैं उनके पैर छू रही थी। सबके ही छूते हैं, छूना होता है देखिए, चाहे 4 ही बार क्यों ना आए दिन में। और यहाँ पे मेरी ना देखिए फुफेरी नंद हैं, तो कहते हैं वो अपने उसमें लगी हुई थी कि यहाँ पे जो चूल्हे चौके हैं ये है ना, मैं आपको इनके बारे में बता रही थी। देखिए जो चूल्हे बने हुए हैं और ये है कोठी एक अलग सी, तो इनमें कलावे बनते हैं। और अभी इनमें जो चावल और उड़द भरे जाएंगे और उन्हें कूटा जाता है। तो ये एक नेक करा जाता है। पहले तो जो बड़े बड़े होते थे ना मूसल टाइप के, वो तो उनसे कूटा जाता था। तो उसमें अब यहाँ पे वही जिन कलावा बांधे जा रहे हैं, जो जिनको 5 जनी होती हैं उनके कलावा बंधेगा, और वही इसी काम को करेंगी कूटने का। और ये एक तो मैं हो गई हूँ, एक ये मैं बैठी हैं मेरी मतलब हमारी रिश्तेदारी हैं, ये भी परिवार की
हैं, दीदी वगैरह हो गई, तो जिन जो जो 5 जने होंगे उनके यहाँ पे कलावे बन रहे थे। और यहाँ पे दीदी एक लेके आई हैं चुन्नी। देखिए ये ना दरी पे बिछा लेंगे इस चुन्नी को और इस पे रखेंगे कुठिया, क्योंकि जो भी गिरेगा ना वो इस पे ही गिरेगा। और मैं आपको देखिए थोड़ा ओरिजिनल साउंड भी दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कैसे कैसे होता है हमारे रिचुअल्स, कैसे कैसे हैं। और ये दो ना जो जिनमें अदरक कूटते हैं ना, ये 2 मूसल हैं उसी के ही। तो आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या करना होता है हमारे इसमें। छोटी हो गई देवी, छोटी कर ली। ये तो मूसल नहीं है, पहले तो मैं इतने बड़े बड़े हो गए मूसल, उससे मूसली हो गई, वही छोटी मान सकते कि अभी उससे भी छोटी आ रही। आगे सामने चलो रे सारे मोजुआ, इसके आगे ना 10 की रोशनी में फूल चलो रे सारे मोजुआ। ये 5-6 गई, 7 या 5 इनके बांध देती है नहीं इसके ना। तुम बनवाना, तुम रहोगे मेरा तो बन गया। बोलू की बहू की खूब छड़ियों रे सारे मजोले के माँ एक ही बहुत है की ओखली में खूब छड़ियों रे सारे मार मार कर दियो 5-7 बार चाची की ओखली में। अच्छा चाची की ओखली में और क्या सास के भी सुनने चाहिए। तुम आओ अपने 5 जने को तुम बताओ इन्हें दे दे ना कोई बात, तुम भी बताओ इनके साथ नहीं पाते नहीं सारे डबल डबल टूटी की ओखली में डबल डबल छड़ियो रे सारे इसमें बड़ा चावल सब रखो हाथ लगाओ भाई। तो मतलब अच्छे ये करवा के बैठ गए, एक तरफ को ये नहीं ये तरफ चलो और सेम इसी तरह चावल को भी कूटा जाता है। और मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं मेरी भी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि मैं ना इतना ये जानती नहीं हूँ अपने रिचुअल्स। फर्स्ट टाइम ये अपने देवर की साइड शादी में मैंने ये देखा था, और अब सेकंड टाइम अपनी नंद की शादी में, क्योंकि मैं औरों के घर इतना ऐसे में नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मम्मी चली जाती हैं तो मेरी इतनी जाने की वो नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सी मतलब अलग तरीके की मजाक होती है इसे कूटते वक्त। तो बस ये थोड़े से रिचुअल्स हैं जो हमारे यहाँ लगन रिश्ते के बाद होते हैं। और आज की रात भी जगेगी, तेल पुए वगैरह ये चीज़ें होते हैं, तेल का काम होता है, तो ये आज ही रात को होगा। और ये जो उड़द और ये चावल होते हैं ना, ये जिस दिन छई की रोटी बनती है ये उसमें डाले जाते हैं चावल और उड़द। कड़ी बनती है तो उड़द उसमें डाले जाते हैं और चावलों में चावल। उसके बाद यहाँ पे गाना बजाना हुआ, थोड़ा बन्नी वगैरह गाए, भजन वजन गाए। तो बस ये थोड़ा जब ये औरतें इकट्ठी ही थी यहाँ पर ना, तो थोड़े बहुत गाना बजाना भी हमने कर ही लिया था। और मम्मी से ना यहाँ पे थोड़ा नीचे बैठने में दिक्कत होती है, फिर भी मम्मी ना गाने बजाने की बहुत शौकीन हैं। तो मम्मी अपना सारे काम बहुत अच्छे से कर रही थी। उनकी परेशानी भी काफ़ी थी, देखिए हाथों पैरों में और खांसी की भी बहुत दिक्कत थी, फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत करके सारे रिचुअल्स करे और बहुत हिम्मत से मतलब पूरी ही उसमें शादी में बहुत अच्छे से सारे ही काम करे उन्होंने।
और यहाँ गानों के बीच में से उठकर दीदी और मैं आ गए थे, कंगना लेने आए थे और उपटन हल्दी जो लगती है ना वो उपटन लेने आए थे, क्योंकि वो हम लाना ही भूल गए थे और नेक्स्ट डे दीदी को लगनी थी हल्दी भी और उनका तेल भी चढ़ना था। तो हम दुकान पे ये आए थे, घर के पास में ही है दुकान, तो आ गए थे बीच में से। कही थी ना, पूछ रही थी आई क्यों नहीं, मैं कैसे आती अकेले, कोई था ही नहीं। तो आ जाती हैं, भैया को बैठा देती हैं घर पे। कहाँ तो ड्यूटी पे थे ना। अच्छा हाँ 11 बजे। हाँ तो इसलिए चलो। और यहाँ पे मेरी ननद की बेटी इन दोनों को करा रही थी डांस प्रिपरेशन, क्योंकि उनको हल्दी मेहंदी पे डांस का तैयार करना था। और मम्मी इधर कर रही हैं रात को तेल जो मतलब पुए वगैरह बनेंगे उसकी तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे ना बच्चों ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी थी और डांस भी अच्छा सा ही कर लिया था उन्होंने। जो आप आगे वीडियोस में देखना, हल्दी की जो हमारा फंक्शन था वो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े आएंगे आपको उसमें। और यहाँ देखिए तेल पकने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे देखिए रात खाना पीना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। मैं यहाँ आ गई थी अपना काम करके, सब कुछ करीब हो गए थे, 11 बज चुके थे। और ये मम्मी ठंडा कर रही थी गुड़ को। तो ये क्या होता है, पुए बनते हैं हमारे यहाँ, स्वाल बनते हैं। पहले तो बहुत क्योंकि जो पुए होते थे ना ये पहले से ओटने में रखने पड़ते थे, जिसमें ना सौंफ डाली जाएगी और कहते थे और कहते गुड़ को वो भी डलता ही है। तो जो मेरी ननी है रेखा दीदी, मतलब बुआ जी की बेटी हैं, उन्होंने और मैंने फूल बनाया था, क्योंकि इसमें ना मेहनत भी बहुत लगती है। और मेरे ना हाथ में भी बहुत पता नहीं क्यों पेन हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था मुझसे, मला भी बहुत मुश्किल से गया। और इसमें डलेगा गोला और सौंफ, तो वो अपने हिसाब से ही डालनी होती है जितनी नीड हो। तो दीदी वही बीन रही थी सौंफ को कि कहते हैं, और रेखा दीदी और मैंने दोनों ने ही घोल तैयार किया था, मतलब पुओं का जो बैटर होता है ना वो। और इसको मैंने ना 2 जगह किया था, क्योंकि परात छोटी थी, एक बड़ी परात एक छोटी परात थी, तो मैंने इसको 2 जगह किया, क्योंकि इसमें गुड़ भी डलना था, फेंटने के लिए भी जगह चाहिए। तो हम 2 जनों ने इसको हमने मला था। और कहते हैं मला भी इतना अच्छे से जाता है ना कि बहुत मेहनत लगती है इसे मलने के लिए, क्योंकि पुए ना फूले फूले से आएँ। और ये गरम गरम भी हो रहा था, लग भी रहा था हाथ में, तो बड़े आराम आराम से करना पड़ रहा था। और मुझे रात, क्योंकि तेल मेरा हाथ का निकला था, तो मुझे रात को ना 2 बजे का था टाइम, तो मुझे रात को उठ के नहाना भी था, नहा धो के ही मुझे और काम करने थे। तो मैंने तो जल्दी जल्दी अपना ये काम किया। फिर करीब 12 तो बज चुके थे, 12:30 बज चुके थे हमें रात को ये मतलब करते करते। और सच बताऊँ मैं बहुत थक भी चुकी थी, क्योंकि एक दिन पहले भी हम रात को 4 बजे सोए थे, सुबह के टाइम सोए थे, क्योंकि लेट हो गया था हमें आने में। और यहाँ पे देखिए घोल तैयार करते करते हमें 12:30 तो बज गए थे, और मतलब हालत हो रही थी बेकार। फिर मैंने सोचा फटाफट 1 आध घंटे की नींद भी निकाल लूँ। और मैं यहाँ देखिए नहा धो के आ गई हूँ, रात के बज रहे हैं 2 बज चुके हैं। मैं नहाई फटाफट से, और मैं आपको दिखा दूँ 2:15 का टाइम हो गया रात को, और सभी सो रहे थे, मैं ही उठी हुई थी। मैंने कहा फटाफट चलिए अपना काम तो जो करना है वो कर ही लेती हूँ। फिर मैं इसके बाद मैं गई किचन में अपना थोड़ा सा, मतलब वही होता है ना आके ना एकदम से, तो आंखें भी ऐसी हो रही थी मेरी, बस स्वेलिंग सी होती थी आंखों में भी, नींद भी बहुत आ रही थी। बस मैंने फटा सा हल्का फुल्का ही मेकअप किया था। मेकअप क्या करना था, बस वही था कि कहती
क्योंकि ना ऐसा टाइम हो रहा था, होठ भी फटे हो रहे थे। मैं आ गई थी किचन में से फिर मैंने अपना सामान निकाला, जितना भी था कढ़ाई वढ़ाई निकाली कि अपना फटाफट काम निपटाती हूँ मैं। और सभी सो रहे थे, मेरे बाद मेरी नंद भी उठ गई थी और उन्होंने ही मम्मी ने और उन्होंने मेरे साथ मिलके पुए वगैरह बनवाए थे। और उनकी भी एक बेटी थी छोटी अंशी, वो जगी हुई थी। हम 4 लोग ही जगे हुए थे जो हाँ जिन्होंने हमने ये किए थे। और हाँ, हमने थोड़े से स्वाल भी बनाए थे। मैं यहाँ पे पहले मैंने तो थोड़े पुए बनाए थे, तो मम्मी कह रही थी तेरे से ठीक नहीं आ रहे, तो मम्मी ने बनाए थे थोड़े छोटे-छोटे अपने हिसाब से, छोटे बड़े जैसे भी बनाए थे। फिर मैं और अंशिका यहाँ पे स्वाल बेल रहे थे, मतलब कि जो पतले-पतले होते हैं ना, मैदा के होते हैं ये स्वाल, तो वो बना रहे थे हम। और मतलब हम लोग 4 ही जने जग रहे थे और कोई भी नहीं जग। और जो ये स्वाल होते हैं ना, बिल्कुल पतले बारीक ही बेले जाते हैं, बिल्कुल बारीक होते हैं ये स्वाल, बिल्कुल पूड़ी की तरह, पूड़ी से भी बहुत ही पतले होते हैं। और मम्मी यहाँ पुए डाल रही हैं, दीदी तल रही हैं, तो मतलब सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट ही रह गया है ये, जो बस लगभग बन चुके हैं। और हमें बज गए थे 4 बज गए थे बनाते बनाते, क्योंकि थोड़ा सा ही सामान बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। और ये हमारे बिले हुए स्वाल, और कहते हैं हमारे स्वाल ना देखिए चिपक रहे थे आपस में, क्योंकि बेल के हमने ना मैदा गूंद ली थी ना, तो कहते वो चिपक रहे थे आपस में, पतली हो गई मैदा। फिर हमने दोबारा बेले, दोबारा बनाए। और जो ये सामान बनाया है तो देखिए बस ये इतना सा ही है, थोड़ा सा ही है। नीचे हैं पुए और ऊपर रखे थे स्वाल, ये बस थोड़ा सा ही बनाया है, बस एक नेक करना था। और ये उसी दिन मॉर्निंग का व्लॉग है मेरा। देखिए जो चूल्हे थे ये गैस के नीचे सिर्फ निकले रख दी जाते हैं। यहाँ मैंने पूड़ी वूड़ी बना ली हैं, पुए बना लिए हैं। और अब हमें जाना था चामुंडा मंदिर, पूजा करने के लिए जाना था। उसके लिए दीदी बना रही थी ईंढी। ईंढी भी पता नहीं किस काम आती है, सिर पे रखने की शायद, हाँ उसी काम आती है। और मैंने और चीज़ों की तैयारी करी, अपने पूजा पाठ का सामान मैं इकट्ठा कर रही थी, मम्मी से पूछ के कर रही थी। यहाँ पे जो पूड़ियाँ बनाई थी ना, तो वो मैंने सब सामान मम्मी को ला के दिया। दीदी ने को ऐसे पूछ रही थी, सॉरी मम्मी से पूछ रही थी क्या क्या सामान लाना है, जैसे कि धूप बत्ती वगैरह हो गई, रुई हो गई, कलावा हो गया, ये सामान मैं ला के मम्मी को दे रही थी। कि मम्मी से वही होता है, देखिए मुझे तो कुछ नहीं पता, मम्मी को सारे रिचुअल्स पता हैं। और यहाँ पे आस पड़ोस की कुछ लेडीज़ आ गई थी, ये हमारी तहेरी भाभी हैं, तो कुछ आ गई थी, कुछ आनी बाकी थी। और यहाँ पे हम लोग सब बस इकट्ठा हो चुके हैं। मैं भी देखिए अग्यारी लेके अपने हाथ में खड़ी हूँ, तो बस सब आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और आप सब गाते हुए ही बाहर जाएंगे। नहा रही हूँ, कुछ बुलाया जाओ, ना 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 तुम करो, काम करो अपना, तुम बैठो दीदी। पानी हाई कर लो। फिर हम यहाँ पे चामुंडा मंदिर आ गए थे, यहाँ पे पूजा पाठ करी, अग्यारी वगैरह होती हैं, तो सभी की लौंगे चढ़ती हैं, जितनी जनी जाती हैं सभी चढ़ाते हैं। फिर आए हम मंदिर की दूसरी तरफ, यहाँ पे भी पूजा पाठ करनी थी, वही अग्यारी वगैरह करनी होती है, तो 2 जगह होती है। तो यहाँ पे मैंने ज़मीन को साफ़ करके फिर यहाँ पे अग्यारी करी, सभी ने करी, अपनी लौंगे बताशे छोड़े सभी। फिर यहाँ से निकलते ही हम अपने मतलब प्लॉट पे, ये हमारी जगह है करीब 1 बीघा, ये हमारी ही जगह है, यहाँ किराए पे हमने अपने किराए उठा रखे हैं, तो ये पूरी जगह हमारी ही है। और चामुंडा मंदिर का मंदिर भी ना, मतलब हम क्या उनको देंगे, ये जो जगह है ना उसी में ही बना हुआ है मंदिर भी। तो यहाँ देखिए जो है किराएदार, उन्होंने अपने तरबूज भी रख रखे हैं। तो बस सब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए थे, थोड़ा बहुत देखा भाला, और अपना यहाँ से थोड़ी दूब घास भी लेनी थी, तो दीदी वही ले रही थी।
फिर जो गया था फिर से यहाँ पे घर पे आके इकट्ठे होके फिर दीदी को बुलाया यहाँ पे। तो सब वो तेल बान का जो काम होना है ना वो होना था। और जो ये चुनरी है ये लड़के वालों की तरफ से आई थी, उनके ना हल्दी का सामान वहीं से आया था, कपड़े जो आए थे वहीं से आए थे। तो ये चुनरी वहीं की है, तो इसे देखिए बिल्कुल न्यू है, तो हल्दी में ख़राब भी नहीं करनी थी, तो थोड़ा सा इनको बस उड़ा दिया था और बाकी हमने अपने सारे नेक कर लिए थे तो कि ख़राब भी ना हो, हल्के थोड़ा थोड़ा सा नेक किया हमने। और यहाँ पे सबने 1 बाय 1 हल्दी लगाई दीदी के। और जो बड़ी वाली दीदी थी, मेरी बड़ी वाली नंद थी, उन्होंने किया था आरता, क्योंकि ये काम माँ ही करती हैं और बाकी के काम तो देखो तेल बन का काम कोई भी कर लेती है, मगर जो आरती का काम होता है वो बुआ हुई या बड़ी बहन हुई वही करती हैं। तो इसके बाद वह दीदी को उठा के मंदिर की तरफ ले जाया गया था, वहाँ पर उन्होंने हाथ जोड़े और बाकी जितनी लेडीज़ होती हैं तो उनको बस चाय नाश्ता पानी कराया और बस इतना ही काम होता है। नेक्स्ट डे भी यही प्रोसीजर हुआ था। और जो एक दिन पहले रात को पुए बनाए थे वो सब यहाँ पे इनको दिए जाते हैं। बटते हैं वो पुए वगैरह जो होते हैं ना वो बटते हैं यहाँ पे, शॉल वगैरह और पुए। देखिए मम्मी बांट भी रही हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ अब तो कुछ भी नहीं, पहले तो बहुत बहुत लेडीज़ आती थी और करती थी। आजकल ना तो किसी के पास टाइम है ना ही है, और मतलब इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। ये न है नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे भी सेम वही चीज़ होती है। तो ये है मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटा नहीं आज तो बहुत बड़ा हो गया है। और आगे हल्दी के फंक्शन के लिए बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, शादी का फंक्शन देखेंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा, बाय बाय।